यूपी बीसी सखी 75,000 फंड को लेकर नई अपडेट। जी हां, बीसी सखी को जो सपोर्ट फंड दिया गया था 75,000 रुपये, उसको लेकर नई जानकारी। आप सभी को वीडियो देखना बहुत आवश्यक है। जो भी बीसी सखी के पद पर दीदी कार्य कर रही हैं, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्वागत है सभी बीसी सखी बहनों का, सभी दीदी का आज के हमारे इस वीडियो में। और वीडियो दीदी पूरा एंड तक देखिएगा, फुल वॉच की। तो बीसी सखी बहनों के लिए यहाँ पर जो नई अपडेट आई है, मैं यहाँ पर लखीमपुर खीरी की जानकारी दे रही हूँ। तो यहाँ पर जो है बीसी सखी का जो सपोर्ट फंड था 75,000 रुपये, जिसे लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है कि ये जो फंड है इसको वापसी के लिए लेटर जारी कर दिया गया है। जी है, यहाँ पर आप लखीमपुर खीरी का भी देख सकते हैं लेटर। तो इस लेटर में क्या कुछ लिखा हुआ है, चलिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। देखिए दीदी, यहाँ पर समस्त खंड विकास अधिकारी कार्यालय उपायुक्त रोजगार उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन लखीमपुर खीरी आपको लिखा हुआ लेटर पे दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिनांक की बात करें तो 11/5/2023 यहाँ पर लिखा हुआ है डेट, और विषय है बीसी सखी को दिए गए रुपया 75,000 के सपोर्ट फंड को रीपेमेंट समूह में किए जाने के संबंध में। तो मिशन निदेशक महोदय उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यालय, पत्रांक संख्या सब यहाँ पर दे रखी सब कुछ। मेन इंपॉर्टेंट वो यहाँ पर ये है कि जिन बीसी सखियों को मानदेय मिलना प्रारंभ हो गया है, 6 महीने का मानदेय मिल चुका है, ठीक है, तथा बीसी सखी कार्य से कमीशन प्राप्त हो रहा है, तो उन बीसी सखियों को 75,000 रुपये की सपोर्ट फंड के ऊपर आकलित ब्याज मूलधन 18 से 36 किस्तों में निर्धारित किस्तों में स्वयं तथा समूहों को वापस किए जाने का रीपेमेंट की सूचना गूगल सीट लिंक पर भेजने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। 75,000 रुपये वापस करने हैं उन बीसी सखियों को जिन्हें ज्वाइनिंग मिली और 75,000 रुपये मिलने के बाद मशीन ले ली और कार्य शुरू कर दिया। उनको मानदेय भी मिलने लगा, मानदेय मिल गया है उनको 6 महीने का, और वो कुछ ना कुछ कमीशन कमा रही हैं। ऐसी दीदियाँ 75,000 को धीरे धीरे 18 से या 18 किस्तों में वापस करें या 36 किस्तों में वापस करें, ब्याज सहित, जिसको 4% ब्याज बताया जा रहा है। यहाँ पर लिखा नहीं पर ब्याज सहित बताया गया है। और ये समूह से मिला था तो समूह में ही वापसी करना है, फिर समूह से ये वापस चला जाएगा सरकार के पास, ठीक है। तो जो भी प्रोसेस है वो बताई जाएगी। अब यहाँ पर आप आगे देखिएगा, तो उक्त के परिपालन में आप अपने स्तर से संबंधित को निर्देशित करते हुए बीसी सखी को दिए गए 75,000 के सपोर्ट फंड के ऊपर आकलित ब्याज मूलधन 18-36 किस्तों में समूह को वापस किए जाने की कार्रवाई करना सुनिश्चित करें, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि ये लेटर ब्लॉक स्तर पर भेज दिया गया है, बीएमएम लोगों के पास आ गया है और उनको निर्देशित किया गया है कि आप अपनी बीसी सखियों को सूचना भेजिए ताकि वो 75,000 रुपये की वापसी शुरू करें। अब दीदी आप लोग बताइए कि बीसी सखी के पद पर कार्य करते हुए आपको कितना इनकम हो रहा है कि आप 75,000 रुपये की वापसी करने में सक्षम है। कोई दीदी बीसी सखी नहीं सक्षम है 75,000 रुपये की वापसी करने में, क्योंकि उनका इतना खर्चा है, आमदनी से ज़्यादा खर्चा है। ये ना तो कोई नौकरी, ना तो कोई रोजगार, ना तो कोई स्वरोजगार, इसको क्या कहा जाए, किसी की कुछ समझ नहीं आ रहा है। नौकरी में तो मानदेय या वेतन कुछ ना कुछ महीने में मिलता है, वो तो ये है नहीं, क्योंकि इसमें ना तो मानदेय है ना तो कोई वेतन है। और स्वरोजगार अगर करना ही है तो महिला कोई भी अपने घर सिलाई कढ़ाई कर लेती। भैया स्वरोजगार, ऐसा स्वरोजगार क्या है? सरकार ने बीसी सखी का बहुत ज़्यादा प्रचार किया कि उन्होंने महिलाओं को एक नौकरी दिया है। अगर नौकरी दिया है तो फिर स्वरोजगार कैसे हो सकता है, ठीक है। नौकरी दिया है तो कोई ना कोई मानदेय होना चाहिए। चलिए सारी बात छोड़िए, इस कार्य को ज्वाइनिंग करने के बाद बीसी सखियों को मशीन भी महंगी दी गई, 75,000 रुपये भी उनके इसी नौकरी में खर्च हुए हैं। उन्होंने अपने परिवार में नहीं खर्च किए। मशीन में खर्च, रिचार्ज है, जाने आने का बैंक का खर्चा है, किराया है, किसी का गांव से कितनी दूर बैंक शाखा पड़ती है, ये उसके किलोमीटर के हिसाब से उसका खर्चा भी आता है। कितना सारा खर्चा तो वो अपनी इस जॉब को करने में ही खर्च कर चुकी है। और नौकरी भी ये जो है, मैं नौकरी नहीं कहूँगी, मैं पहले ही बोल चुकी, मैं क्या कहूँ, क्योंकि ना तो मानदेय मिल रहा है, कमीशन भी इतना कम मिल रहा है, बहुत ज़्यादा चार्ज कट जाते हैं। तो बीसी सखी को कोई इनकम तो हो नहीं पा रही है, ठीक है। वो खुद सोच रही है कि उनको इतनी अच्छी इनकम हो पाए इस कार्य से कि वो अपना परिवार चला सके। बहुत सी बीसी सखी बेचारी ऐसी हैं कि जो इस नौकरी से अपने बच्चों को पालना चाह रही थी, अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रही थी, तो अब उनके सारे सपने टूट चुके हैं और परिवार में भी उनको डांट मिल रही है। अब यहाँ पर बीसी सखी बहनों को क्या करना होगा? क्या उन्हें 75,000 वापसी करना ही है? क्या करना है आखिर? तो यहाँ पर बीसी सखी बहनें संगठन भी बनाए हैं, ठीक है। तो सभी लोग अपने संगठन में अपने जो मेन पदाधिकारी हैं उनसे तो बातचीत आपकी चली रही होगी। वो लोग खुद इस विषय को लेकर के काफ़ी ज़्यादा
प्रयास में लगे हैं कि 20 सखी बहनों का 75,000 माफ़ हो और उनका मंथली जो है 4 से 5,000 10,000 जो भी उनकी मांग होगी, फिलहाल तो मांग के उनको मानदेय निश्चित किया जाए। तो अभी इसको लेकर के 20 सखी बहनों ने बहुत सारे ज्ञापन भी दिए हैं और अभी फिर से अपनी बात को रखने जा भी रही हैं संगठित होकर के। तो यहाँ पर 20 सखी बहनों को 58,000 20 सखी उत्तर प्रदेश में पद हैं, तो 58,000 20 सखी को सभी को एक मत रहना है। 75,000 वापसी को लेकर सभी लोग एक मत रहेंगे, क्योंकि किसी की स्थिति नहीं है। ये जो नौकरी है गरीब महिलाओं की थी और इतनी जो है गरीब महिलाएं वो बेचारी कहाँ से इस पैसे को वापस कर पाएंगी। उनकी आंखों में इतने आंसू हैं, इतना व्यथित है, परेशान है कि उनकी व्यथा को सुनने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे में सरकार जो है महिलाओं सशक्तिकरण के लिए योजना चलाई थी, सरकार इस बात को जरूर संज्ञान में लेगी, जरूर सुनेगी। बस अपनी बात को संगठित होकर और अच्छे से आप लोग सरकार तक कहें, बात को पहुंचाएं, एक मत रहें। और जब 58,000 20 सखी एक मत रहेंगी तो सरकार भी आप सबकी बात को सुनेगी और जो है समय के साथ आपको अपनी बात को सही तरीके से रखना है ताकि सरकार आपकी बात को ध्यान दे। तो सभी लोग एक मत होकर के ये बात सरकार से कहिए कि 75,000 वापसी करने की स्थिति नहीं है और 20 सखी बहनों को कार्य के अनुसार उनका मानदेय भी निश्चित किया जाए। कुछ न कुछ मानदेय तो उन्हें मिलना चाहिए। और वैसे भी सरकार ने इस योजना का बहुत ज़्यादा प्रचार भी किया था। सरकार ने इस योजना को काफ़ी अच्छे तरीके से शुरुआत की थी, इसमें बहुत महिलाएं जुड़ी भी। सरकार की बहुत अच्छी ये योजना थी जिसको लेकर के महिलाओं में काफ़ी उत्साह रहा और गाँव में इस योजना से काफ़ी जो है बैंकिंग सुविधाएं भी ग्रामीण क्षेत्रों में फैली हैं, लोगों को सुविधाएं मिली हैं। बहुत अच्छी एक योजना है, इससे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। बस 20 सखी बहनों को जो अच्छी इनकम नहीं हो पा रही है उसको लेकर के कुछ महिलाओं को 20 सखी बहनों को दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं आशा करती हूँ कि जितनी 20 सखी बहनें इनकी जो समस्या है सरकार इसको ज़रूर ध्यान देगी और सरकार इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए योजना बनाएगी, क्योंकि महिलाओं को जो ये 20 सखी का पद मिला है इससे महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल कायम हुई है। 58,000 20 सखी केवल 20 सखी के पद पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 58,000 पद पे महिलाओं को एक इनकम का स्रोत मिला है। तो बहुत मैं जो है सरकार से भी ये निवेदन करना चाहूँगी कि सरकार 20 सखी बहनों को कृपया करके इनकी बात को सुने और इनकी समस्याओं को ध्यान दे। इनकी जो ज़मीनी धरातल स्तर पर जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए, चाहे वो नौकरी को करने में जो आ रही दिक्कतें और परेशानियां हैं उनको लेकर के हों, ठीक है, और जो उनके मानदेय को लेकर के हैं, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो जब उनकी ये समस्याएं दूर हों और 20 सखी बहनों को एक सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा तो इससे ये महिलाएं सशक्त होंगी। वास्तव में जो महिलाओं की समस्याएं दूर होंगी तो इससे जो है कहीं ना कहीं 58,000 जो महिलाएं 20 सखी के पद पर हैं वो कहीं ना कहीं एक मजबूत संगठन है और आशा करते हैं कि सरकार ज़रूर इसमें 20 सखी बहनों को मदद देगी, 75,000 माफ़ करेंगी और 20 सखी का मानदेय सुनिश्चित करेंगी, इनकी मांगों को पूरा करेगी सरकार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।